बुधवार को साल का पहला सूर्य ग्रहण देखा गया। ये शाम 6:41 तक रहा। सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:42 से हुई। यह करीब 5 घंटों तक रहा। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार था। इस दौरान आसमान में रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यूपी के सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। योगी इसके बाद कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद जितिन प्रसाद के लिए पार्टी के भीतर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि जितिन प्रसाद जैसे जातिवादी नेताओं को तो काफी पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए था। उन्होंने पार्टी में सफाई अभियान की भी वकालत की। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 9वीं और 11वीं की होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द करने का बड़ा फैसला किया है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल मिड टर्म परीक्षाएं करवा चुके थे वो उसी के आधार पर 9वीं और 11वीं के नतीजे घोषित कर सकते हैं। झारखंड में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और राजभवन आमने सामने आ गए। टीएससी की नई नियमावली की अधिसूचना के बाद राज्यपाल के अधिकार को खत्म करते हुए मुख्यमंत्री को टीएससी का सदस्य मनोनीत करने का अधिकार मिल गया। कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें खत्म होती दिख नहीं रही। सत्ता से बेदखली की अटकलों के बीच कर्नाटक बीजेपी इकाई के प्रभारी अरुण सिंह ने गुरुवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पार्टी के आलाकमान कर्नाटक में नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रही है। पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद के समाधान के लिए बनाई गई 3 नेताओं की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैप्टन के काम करने के स्टाइल से कांग्रेस विधायक नाराज है। वो विधायक और नेताओं से महीनों नहीं मिलते, जिससे लोगों में नाराजगी। बिहार में कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़ों पर घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर के जरुआ इलाके में अपराधियों ने एक प्राइवेट बैंक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े बाइक सवार 5 बदमाशों ने 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट की। बैंक के खुलते ही लुटेरे बैंक में घुसे और बैंक को भीतर से बंद कर लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच हाल ही में दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। रावत से मोदी लोकप्रियता को लेकर सवाल किया गया था।